महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाउणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र की साधना संपूर्ण मानव जाति को जोड़ने की साधना है। आज के इस युग के अंदर, जो कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग है, विज्ञान का युग है, इसमें समन्वय का सूत्र रखना चाहिए। जितना जितना हम इंसान को इंसान से जोड़ेंगे, भातृत्व भाव पैदा करेंगे, मिलनसारिता पैदा करेंगे, मानव धर्म को उत्कृष्ट स्थान देंगे, उतना इतना मानव जाति एक दूसरे से करीब आएगी। और आज जो तांडव नृत्य चल रहा है, हिंसा, आतंकवाद, घृणा, शोषण और निंदा और जो है साम्राज्य के लिए लड़ाई झगड़े, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हमें समन्वय का सूत्र खोजना है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, ये कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से प्राप्त होता है। और इसके अंदर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि को ध्यान में रख करके दृष्टि विज्ञान, रियल पुरुषार्थ बताया जाता है। इससे निष्पत्ति होती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, ब्लिस की प्राप्ति होती है। वो मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। क्योंकि मानव जब ब्लिस को प्राप्त होता है इस जन्म में या अगले जन्मों के अंदर, फिर उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। यह सनातन सत्य का सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है तारतम्य तादात्म्य। तारतम्य तादात्म्य का अर्थ होता है, तारतम्य का अर्थ होता है कंसिस्टेंसी। तेल की धार लगातार चलती रहती है, वह टूटती नहीं है, वो तारतम्य कहलाता है। और तादात्म्य का अर्थ होता है कि एक दूसरे से ऐसा जुड़ के रहना कि वह ध्यान वहां से हटे नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मेरे से जो श्रोता है वो वक्ता और श्रोता के बीच के अंदर एक जो है वो ध्येय, ध्यान और ध्याता एक हो जाता है, वहां तादात्म्य होता है। तो हमें तादात्म्य स्थान पूरा मानव जाति में पैदा करना है। उसके लिए हमको तारतम्य की आवश्यकता होगी। देखिए, जब कभी भी हम एक बड़ी शीशी के अंदर जो है वो तेल को भरते हैं,
या घी को भरते हैं और उस शीशी का मुंह छोटा होता है, तो हमें जो है पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वो तेल की बूंदें नीचे गिर नहीं जाए। हमारा सारा जो है ध्यान है उस तेल की धारा पर टिका रहता है कि तेल की धारा टूटनी नहीं चाहिए ताकि तेल नीचे नहीं गिरे। एक व्यक्ति को जो है वह ये कहा गया, एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया, मृत्यु राजा ने मृत्यु दंड दिया, तो उसने बहुत गुहार करी कि मैं तो निर्दोष हूं, मेरे को कृपया मृत्यु दंड आप नहीं देवें, तो कोई दूसरी सजा में भुगतने को तैयार हूं। तो राजा ने ये कहा कि मैं तुम्हारे को ये तेल का भरा हुआ कटोरा देता हूं, तुम राजमहल से जो एक दूसरा स्थान बताया कि जो कि गरीब की झोंपड़ी है, उसके बीच में इस तेल के कटोरे को लेकर के जाओ, एक बूंद भी तेल गिरनी नहीं चाहिए, और साथ में सैनिकों को भेज दिया कि कहीं बूंद गिर जावे रास्ते में तो बता देना, इसकी सजा एज इट इज रहेगी। अब उसको अपनी सजा से, जो उम्र कैद से या जो है फांसी से बचना था, तो वह इतना जो है उसने तारतम्य बिठा दिया कि वह उसका ध्यान केवल उस जो है तेल की कटोरे के ऊपर रहा। इस पूरे रास्ते के अंदर लेफ्ट में, राइट में, ऊपर में, नीचे में क्या हो रहा है उधर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह उस जो है गरीब की झोंपड़ी तक आराम से पहुंच गया बिना तेल की एक बूंद गिराए। तो शर्त के अनुसार उसकी जो फांसी की सजा टल गई। अब देखिए दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि अर्जुन जो द्रौपदी का संयंवर रचा गया, तो द्रौपदी के संयंवर के अंदर राजा द्रुपद ने ये शर्त रखी कि ये आग्नेयी यानी अग्नि से उत्पन्न हुई है, तो इसको जो है वही व्यक्ति वो उसी को ही हार पहनाएगी कि ऊपर मछली लटक रही है और नीचे जो है वह एक तालाब नुमा बनाया हुआ है, उसके अंदर उसकी परछाई है, उसकी परछाई के अंदर उसकी घूमती हुई मछली ऊपर उसकी आंख दिख रही है, जो इस पानी की परछाई में उस आंख को देख करके और जो है वो उल्टी दिशा के अंदर तीर जो है चला करके और घूमती हुई मछली की आंख का छेदन कर देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। तो कई राजाओं ने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। एक धनुर्धारी अर्जुन रहा, उसके पहले जो कर्ण भी धनुर्धारी था, लेकिन कर्ण जो है शूद्र पुत्र था, जो द्रौपदी ने पहले ही शर्त लगा दी कि मैं शूद्र पुत्र से शादी नहीं करूंगी। तो अब केवल एक ही जो है प्रतिनिधि रहा, वो था अर्जुन था। तो अर्जुन को जब उसने अपना निशाना साधा तो अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अन्य अन्य राजकुमारों से पूछा गया तो किसी ने तो ये कहा कि मुझे जो है घूमती हुई मछली दिखाई दे रही है, किसी ने ये कहा कि ये नीचे जो है तालाब बना हुआ है उसके अंदर उसकी आंख की परछाई दिख रही है, और किसी ने कहा कि मुझे घूमती हुई मछली दिखाई दे रही है। हर एक ने अलग अलग जवाब दिया। अर्जुन ने तो एक ही बात कही कि घूमती हुई मछली जिसकी आंख का छेदन कर रहा है, मुझे केवल उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने तारतम्य बिठा दिया, उसने अपने लक्ष्य को साध लिया, लक्ष्य के प्रति तारतम्य बैठा दिया, यानी ध्यान ध्येय और ध्याता एक हो गए। तो एक होने की जो स्थिति है ये तारतम्य की स्थिति होती है। उसी तरीके से जो है अगर कोई विद्यार्थी अपने
सिर्फ अपने रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के ऊपर उसके ऊपर नजर टिकाए कि मुझे तो ये मेरा जो है वह लक्ष्य पूरा करना है, तारतम्य बिठावे तो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जो लोग लक्ष्य साधते हैं तीर भाले का, वह उस बिंदु पे लक्ष्य साधते हैं, उसके साथ तारतम्य बिठाते हैं जहां पर कि तीर छोड़ना होता है। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जो है तारतम्य अपने लक्ष्य के प्रति बनाना, लक्ष्य के प्रति करना चाहिए। तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करो कि आपको क्या पाना है। लक्ष्य हमारे दो तरह के हैं, एक तो भौतिक लक्ष्य और एक आध्यात्मिक लक्ष्य। भौतिक लक्ष्य में मान लें कि किसी व्यक्ति को जो है अच्छा कुबेरपति बनना है, तो वो जो फैक्ट्री की लाइन चुनता है या ट्रेडिंग लाइन चुनता है, जो भी वो लाइन चुने तो सारा ध्यान आकृष्ट उसका उस तरफ रहना चाहिए, उसकी हर एक गतिविधि पे ध्यान रखना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरिंग पे, रॉ मटेरियल पे, फिनिश प्रोडक्ट के, फैक्ट्री के चलने पे, जैसे सीसीटीवी कैमरे के अंदर अलग अलग पोज आते हैं, उसकी नज़र जो है उन पोज पे रहनी चाहिए कि कहाँ पर जो है लक्ष्य को जो है ऐसे भटकने की कार्रवाई हो रही है, यानी उसका तारतम्य बना रहना चाहिए। मैं जो आपको जो है ये प्रवचन कर रहा हूँ तो मेरा तारतम्य, मेरा उस बहती हुई जो है वो शब्दों के प्रवाह के साथ होना चाहिए, शब्द विन्यास के साथ होना चाहिए, विषय के साथ होने चाहिए। विषय से मुझे भटकना नहीं है, विषय वस्तु के साथ तारतम्य बिठाना चाहिए। तो तारतम्य का अर्थ होता है एकाकार होना, और एक होता है तादात्म्य। ये दोनों मिलते जुलते हैं, तारतम्य और तादात्म्य दोनों मिलकर के लक्ष्य को अच्छी तरह से जो है वो कर सकते हैं। तादात्म्य का अर्थ होता है डिवोशन और डेडिकेशन, यानी आपने तेल की धार पे अपना लक्ष्य तो बना दिया कि आपका ध्यान तो वहाँ है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कई वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका पोज है, हाथ का पोज है, शीश हाथ के अंदर है और तेल जो है दूसरे हाथ में है, दोनों हाथ हिलने नहीं चाहिए। ये हिलना, आपका ध्यान तो उसके धार के ऊपर है, लेकिन ये हिलना न हिलना ये तादात्म्य है। तो तादात्म्य का अर्थ होता है संबंध जोड़ना। जैसे कि हमारा बाहर का जो लक्ष्य हमने बताया, कोई भी लक्ष्य, भौतिक लक्ष्य व्यक्ति बिठाता है, जैसे मान लो कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो सारा लक्ष्य उसको इंजीनियर बनने पर रखना चाहिए। उसी के अनुरूप जो है उसकी शिक्षा है जो बढ़ती है, वो तारतम्य और तादात्म्य में से करना चाहिए, यानी उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहना चाहिए और तादाद में जुड़ना चाहिए, डिवोशन और डेडिकेशन होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ डिवोशन डेडिकेशन का, कि आप आलस्य नहीं करें, क्योंकि कोई भी काम को करेंगे तो आलस्य मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है वो आलस्य है। आपको 15 मिनट की रेस्ट करनी है और आप 2 घंटे सो गए तो आपका जो समय, जो निर्धारित समय वो निकल गया, तो आपका तादात्म्य आपका कहाँ बना हुआ रहा। इसीलिए व्यक्ति को तारतम्य और तादात्म्य का जो लोग लक्ष्य रखते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हमने ये विषय जो है तारतम्य और तादात्म्य क्यों बनाया कि आपका भौतिक जगत और आपका आध्यात्मिक जगत है, इन दोनों के बीच में जो है हम तारतम्य तादात्म्य बनाना चाहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहे कि ये पूरक बन जावे। आपका भौतिक जगत में आप एक अच्छे इंसान बन जाओ,
क्योंकि भौतिक जगत आपको पहचान देता है, भौतिक जगत है आपको समाज के अंदर उठने की बैठने की जो है वह अर्हता देता है, और यह आपको एक अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुत करता है। और आध्यात्मिक लक्ष्य इंडिविजुअल होता है। देखिए, हमारे लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामाजिक लक्ष्य जिस परिवेश में हम जीते हैं, और भौतिक जो आध्यात्मिक लक्ष्य होता है वो प्योरली हमारा प्राइवेट जगत होता है, वो अध्यात्म का जगत होता है, वो परमात्मा का जगत होता है। उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपकी कितनी प्रिय पत्नी हो फिर भी आपके प्राइवेट जगत अध्यात्म जगत में वो एंट्री नहीं ले सकती है। यानी हमारा जो लक्ष्य, अगर पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करूं यहाँ पे, हमारी लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग और जो है साइंस ऑफ लिविंग की बात करूं तो बड़े परफेक्ट रूप में हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये चतुर्थ पुरुषार्थ बताए। यानी चारों पुरुषार्थ व्यक्ति कर लेता है तो वह व्यक्ति जो है भौतिक जगत में भी अच्छा बन जाता है और आध्यात्मिक जगत में भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कैसे? अर्थ और काम, ये दो है हमारे भौतिक जगत को साधते हैं। अर्थ के माध्यम से हमारी धन संपत्ति जो है उसका सदुपयोग करना, क्योंकि हम दूसरे की भलाई करना चाहें या हमारे लिए साधन जुटाना चाहें तो भौतिक जगत के अंदर बिना अर्थ के साधन नहीं जुटाए जा सकते हैं। अर्थ की आवश्यकता होती है, और शरीर है ये काम से पोषित होता है, परिवार है वो काम से जो है पैदा, प्रजनन काम से होता है। लेकिन काम कैसा? सौदार संतोष, शरीर की आवश्यकता है। आप गलत दिशा में नहीं जाओ और आप जो है वह युवा अवस्था में भी संयमित रहो। सौदार संतोष अर्थ होता है एक पत्नी एक पति की मर्यादा में रहना। एक पत्नी को छोड़ करके संसार की जो छोटी स्त्रियां हैं वो मेरी बेटी है, बराबर उम्र की है, वो मेरी बहन है, मेरे से जो बड़ी है वो माँ के समान है, वृद्ध अवस्था के अंदर है तो वो दादी नानी के समान है, ऐसी नजर रहनी चाहिए। तो ये जो है वह हमारा काम का हो गया। सौदार संतोष, एक स्त्री के साथ में आपका जो कुछ भी व्यवहार है वो गृहस्थी के लिए मान्य किया गया है, संतानोत्पत्ति वगैरह, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने वंश को चलाने के लिए आदि आदि। तो इस तरीके से जो है अब हम जो अर्थ काम के साथ साथ में, ये तो हो गया हमारा भौतिक लक्ष्य। धर्म और मोक्ष, मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है। मोक्ष हमारा जो है कहना चाहिए शाश्वत सुख है, ब्लिस की अवस्था है कि वो हम प्राप्त क्यों करना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में हम कभी सुख के पलड़े में झूलते हैं, कभी दुख के पलड़े में झूलते हैं। हम 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर उल्टे लटकते रहते हैं, गर्मी महसूस होती है, खट्टा मीठा हमको माँ का खून मिलता है और इतनी गंदगी रहती है, इतनी बदबू रहती है। तब हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है। बाहर निकलने के बाद में मैं ईश्वर से और मेरी शुद्ध आत्मा से तादात्म्य बिठा के रहूंगा। लेकिन जब बाहर आता है इस माया की चकाचौंध, इस दुनिया की चकाचौंध को वो देखता है तो वो देखने के बाद के अंदर वह जो उससे प्रभावित हो जाता है, उससे मोहित हो जाता है और वही घोड़ा और वही मैदान करने लग जाता है और फिर आवागमन का चक्कर चालू रहता है। तो हमें जो है वो हमारे इस आध्यात्मिक जगत में तारतम्य और तादात्म्य बिठाना है। हमें प्रतीति, जागृति और अनुभव को बढ़ाना है। हमारी जागृति वो तेल की धार की तरह है।
यानी कि तेल की धार टूटना नहीं चाहिए, वह हमारी जागृति है। और तादात्म्य का अर्थ होता है कि हमें ज्ञान मिलने के बाद के अंदर हमें जो अंतरात्मा बनाया गया है, परमात्मा के साथ में हमारा तादात्म्य जुड़ जाना चाहिए। तारतम्य और तादात्म्य है, ये प्रतीति, जागृति और अनुभव से जुड़ा हुआ है। ज्यों ज्यों हमारा तारतम्य जागृति बढ़ती जाएगी तो तारतम्य के बढ़ने के साथ साथ में तादात्म्य जो अनुभव है वह भी, ये जो 2 डिग्री दिया गया था वो बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको केवल दर्शन होगा, और केवल दर्शन है अंतिम पुरुषार्थ है। उसके बाद पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट बर्थ में केवल जो है ज्ञान है वो परिणाम के रूप में मिलता है। तो हमारा पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है, और वो रियल पुरुषार्थ है, उसकी परिणति जो है, उसका जो इफेक्ट है वह केवल ज्ञान होता है। और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान का उपयोग करके अपने आयुष्य कर्म के अधीन फिर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो अब देखिए कि ये दोनों बातों से हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय से दोनों तरह के जगत है उसका तारतम्य और तादात्म्य बैठ गया। तो हम ये आपको कार्यक्रम इसीलिए दे रहे हैं कि आपका यह जीवन भी अच्छा बने, पारलौकिक जीवन भी अच्छा बने। ऐसा बताया जाता है जिस व्यक्ति का वर्तमान अच्छा होता है निश्चित तौर पे उसका भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य तो वर्तमान की परिणति है। हमारा जो पुरुषार्थ है वो वर्तमान है और भविष्य है उसका परिणाम है। तो इसीलिए वो हमें अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। और यह भी कहा जाता है कि जिसका पास्ट यानी जिसका भूतकाल अच्छा रहा है उसका वर्तमान अच्छा होगा। इसका अर्थ ये होगा कि भूतकाल के अंदर जो है वो अच्छा रहने का अर्थ ये होगा हमने अच्छे कर्म किए, हमने अच्छे कॉजेज डाले हैं, तो वो कॉजेज जो है हमें अच्छा फल दे करके पुण्योदय करवाते हैं। और पुण्योदय को प्राप्त करके हमें यह जगत की, और पुण्योदय हमको यह जगत और पारलौकिक जगत दोनों में ही चाहिए। मुक्ति जाने के लिए भी पुण्य चाहिए, और हर धार्मिक क्रिया जो धर्म की हमने बात कही, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है, धार्मिक क्रिया है। और हर धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर जो है वो शुद्ध भाव, शुभ भाव जो है वो हमको पुण्य के रूप में, बोनस के रूप के अंदर मिलते हैं। और उसकी निष्पत्ति क्या होती है, हमको अच्छी गति मिलती है। अच्छी गति कौन सी मिलती है, या तो मनुष्य जीवन मिलता है या जो है हमको देव गति मिलती है। यह तो हमारी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति हो गई। हम उससे ऊपर बात करते हैं कि आप जो है फिर आप मनुष्य गति में और जो है देव गति के अंदर चलते रहोगे, आपको टाइम लगेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, उदाहरण देता हूँ, आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाने के लिए आप बस का माध्यम है, ट्रेन का माध्यम है, और ट्रेन में भी एक्सप्रेस है और लोकल ट्रेन है, और भी जल्दी जाना चाहें तो फ्लाइट है। आप जल्दी से जल्दी जाने के लिए फ्लाइट का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप टाइम इज मनी मानते हैं और आप समय को धन मानते हैं, समय की बचत करना चाहते हैं, तो आप फ्लाइट से जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 2 विधाएं खड़ी हो गई। ये तारतम्य तादात्म्य से जुड़ा हुआ है कि हम तारतम्य तादात्म्य किसके साथ रखें, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से के साथ रखें, या दृष्टि विज्ञान है वो शुद्ध प्रवृत्ति के साथ में रहें। वो दृष्टि विज्ञान क्या है, मन वचन काया से मुक्त रहना, यानी मन वचन काया को शुद्ध करने की बात नहीं, उससे मुक्त रहना। एक तो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करना यानी उसको शुद्ध करना, एक पॉइंट।
दूसरा मन वचन काया की हर प्रवृत्ति से मुक्त रहना दूसरी बात है। दोनों का डिफरेंस आप समझो कि जो हमारी दो शाखाएं हैं जैन धर्म की, एक तो होता है क्रमिक मार्ग, स्टेप बाय स्टेप, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, क्रम से चलो। और एक होता है अक्रम, बिना क्रम का। ये अक्रम कहां से आया कि भगवान ऋषभ के समय से आया। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों ने दीक्षा ले ली और भरत चक्रवर्ती था तो राजकाज चलाने वाला भी चाहिए। तो भरत चक्रवर्ती ने राजकाज चला रहे थे, हिंसा कर रहे थे, कई रत्न थे उसकी युद्धशाला में। तो भगवान से प्रार्थना की, मैं तो इतनी हिंसा करता हूँ, 99 भाइयों को तो आपने दीक्षा दे दी, वो मोक्ष चले जाएंगे, मेरा क्या होगा, आप मेरे भी पिता हैं। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तेरे को मैं एक जो है ना अक्रम मार्ग देता हूं। तो अक्रम मार्ग क्या है? फ्लाइट है। अक्रम मार्ग हाई जंप है, अक्रम मार्ग लॉन्ग जंप है, अक्रम मार्ग लिफ्ट है। ऐसा बताया जाता है। जब दादा भगवान को जो ये ज्ञान हुआ 1958 के अंदर सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने बताया कि मैं 10 लाख वर्ष तक भरत जी के समय में साथ था जिनको अक्रम विज्ञान दिया गया और शीश महल में बैठ करके उन्होंने इसकी साधना की और वो भी मुक्ति को गए, भरत जी भी मुक्ति को गए। मैं उस वक्त साथ था। मैं 10 लाख वर्ष तक जो है ये चिंतन करता रहा कि इस सृष्टि का नियंता कौन है, ये जो है सृष्टि जो है वो इसका कर्ता कौन है। उन्होंने 10 लाख साल के बाद में 1958 के अंदर उनको एक दिव्य ज्ञान हुआ, अक्रम विज्ञान कहते हैं उसको, अक्रम मार्ग कहते हैं। उसके अंदर ये पता चला कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, मनुष्य तो उसका एक निमित्त मात्र है। इस सृष्टि को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है वो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वही इसको चलाती है। तो यह ज्ञान उनको मिला और उन्होंने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया और उस ज्ञान के माध्यम से जो है उन्होंने 2 घंटे के अंदर अपने जो है वो मुमुक्षार्थी जो महात्मा लोग हैं उनको ये ज्ञान दिया करते थे। उस 2 घंटे के अंदर उनको जीवात्मा से अंतरात्मा बना देते हैं, उनको जो है आत्म पद पर बिठा देते हैं। पहले हम देहाध्यास में थे, देहाध्यास से उनको आत्म पद पे बिठा देते हैं। इतना ही काम करते हैं, प्रीति जागृति और अनुभव करा देते हैं। यानी उनमें तारतम्य और तादात्म्य जो है ये दोनों चैप्टर खोल देते हैं। अब उसका विकास धीरे धीरे करना, उसी में बने रहना, ये तो पर्टिकुलर महात्मा को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रास्ता दिखाने वाले हैं। वो मुक्ति में भेजने की किसी भगवान की भी ताकत नहीं है, ब्लिस को देने की ताकत दुनिया में किसी को नहीं है। भगवान महावीर ने भी यही कहा कि तुम मुझे मानो जानो अच्छी बात है, न मानो न जानो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम जो है मुक्ति को प्राप्त होना चाहते हो, शाश्वत सुख को प्राप्त होना चाहते हो, ब्लिस को प्राप्त होना चाहते हो, साल्वेशन, इमांसिपेशन और फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज जैसे आवागमन से मुक्त होना चाहते हो, समस्त दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो मैंने 12.5 वर्ष की तपस्या करके जो मैंने रास्ता निकाला उस रास्ते पे तुम स्वयं चलो। तुम चलोगे तभी तुम्हें सत्य उद्घाटित होगा, क्योंकि सत्य का उद्घाटन करने के लिए तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है, अपना सच में सेजा मैतिंग हुए सुकप है, स्वयं सत्य खोजो।
रास्ता उन्होंने दिया कि किसी को बताया हुआ अच्छी बात है, किताब में से पढ़ा हुआ अच्छी बात है, किसी से लिया हुआ अच्छी बात है, लेकिन उसकी सतत जागृति रखना, उसमें तारतम्य और तादाद में जो आज का विषय है वो बनाए रखना, उसके अंदर रियल पुरुषार्थ करना, वो तो उसको करना पड़ेगा जो कि जो है शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो सनातन सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और उन्होंने उसके लिए जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून को सहारा बनाया। तो उन्होंने जो है वह क्या बताया कि वो रास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा कि अपना सच में सोजा मैतिंग भुए सो कब पाए, इस लोक के सब जीवों के साथ में मैत्री करो। जो 84 लाख जीवा योनियां हैं, उन जीवा योनियों को सबको मित्रवत समझो, किसी को दुश्मन समझो, किसी को दुख मत दो। तो इस तरीके से अगर हम तारतम्य और तादात्म्य हमारे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य बनाएंगे तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और भातृत्व मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और उनको स्नेह मिले, सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल बा। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।